हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमने सोचा कि कहानी पूछा जाता है कि कौन सी कहानी को किसने प्रथम माना है। ये हमें बहुत कंफ्यूज करता है। उपन्यास में भी ऐसे होता है, नाटक में भी ऐसे पूछा जाता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आज हम उसी को क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे कि कौन सी कहानी को किसने प्रथम माना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे है हिंदी की प्रथम कहानी। एक मिनट। हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता। हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता। प्रस्तोता में है पहले रामचंद्र शुक्ल। अब देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल किसको प्रथम कहानी मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं और इनसे क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो इन्होंने किसको माना है, इंदुमती। एक कहानी है इंदुमती जिसका समय है 1900 ईस्वी और यह इसके लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है, आप लोग याद रखना, किशोरी लाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। मानता कौन है कि इंदुमती प्रथम कहानी है, रामचंद्र शुक्ल। लेकिन ये जो शेक्सपियर एक नाटककार हैं, उन्हीं का एक नाटक है टेम्पेस्ट। क्या है, टेम्पेस्ट नाटक है, उसका क्या माना जाता है, छाया अनुवाद। टेम्पेस्ट याद रखना, टेम्पेस्ट का यह नाटक है। ये टेम्पेस्ट क्या है, नाटक है। इसी का यह छाया अनुवाद माना जाता है, जिसकी वजह से और सारे विद्वान जो हैं इसको नकार देते हैं कि ये हिंदी की पहली कहानी नहीं हो सकती है। ये तो हुआ यहाँ तक। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, ये किसको मान रहे हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी है, प्रणयिनी परिणय। किसको मान रहे हैं, प्रणयिनी परिणय को मान रहे हैं। ये है 1887 ईस्वी में। और इसके भी लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। इसके भी लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। इसके बाद है राजेंद्र वढ़वालिया। कौन है, राजेंद्र वढ़वालिया। ये मान रहे हैं कि जमींदार का दृष्टांत, जमींदार का दृष्टांत जो है वो हिंदी की पहली कहानी है। इसका समय है 1871 और इसके लेखक हैं रेवरेंड जे न्यूटन। कौन है, रेवरेंड जे न्यूटन। यहाँ से बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये पूछता है कि देवी प्रसाद ने किसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो देवी प्रसाद ने एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ये इसका समय क्या है, 1901 है। और इसके जो लेखक हैं माधवराव सप्रे हैं। कौन है, माधवराव सप्रे हैं, आप लोग याद रखना। इसके बाद है लक्ष्मी नारायण लाल का। कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय, उसको प्रथम कहानी मानते हैं। और इसका जो समय है क्या है, 1903 ईस्वी। अब हम इसको याद कैसे रखें। हम पढ़ तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन अगर हम ट्रिक से याद कर ले तो वो एग्जाम में कंफर्म रहता है और हमारा समय बचता है, हम टिक करके आगे निकल जाते हैं। अब देखते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के साथ कौन थी, ऐसे कर लेते हैं, चंद्र। रामचंद्र, चंद्रमा को इंदु भी कहा जाता है। आप लोग चंद्रमा का पर्यायवाची पढ़ेंगे तो चंद्रमा को क्या कहा जाता है, इंदु भी कहा जाता है। तो यहाँ पे चंद्र है, यहाँ पे इंदु है। तो रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं, इंदुमती को मानते हैं। और बच्चन, बच्चन में से हम क्या निकाल लेते हैं, बच्चे निकाल लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, गुड्डे गुड़ियों की शादी करवाते हैं ना। जब बच्चे खेलते हैं आपस में तो गुड्डे गुड़ियों को लेके क्या परिणय कराते हैं, मतलब शादी करवाते हैं। परिणय कौन करवाता है, बच्चे करवाते हैं। तो डॉक्टर बच्चन ने किसको माना है, प्रणयिनी परिणय को माना है। अब यहाँ देखते हैं बढ़वालिया। यहाँ है जमींदार का दृष्टांत। अब हमारे गांव में क्या होता था, जिसके पास ज़्यादा जमीन रहती थी वो कहते थे बहुत बड़े लोग हैं ना, क्या हैं, बहुत ही बड़े लोग हैं। तो जमींदार जहाँ आ जाए वहाँ पे बढ़वालिया, मतलब ये बड़े लोग हैं। बढ़वालिया जमींदार का दृष्टांत। देवी प्रसाद, आप लोग अगर कहीं मंदिर जाते होंगे तो वहाँ देवी का प्रसाद किस में मिलता है, एक टोकरी में मिलता है ना। जब कहीं जाते हैं मंदिर में
तो वहाँ पे जो माला फूल वगैरह लेते हैं, नारियल लेते हैं, किस में मिलता है? एक टोकरी में मिलता है। तो देवी का प्रसाद, देवी प्रसाद एक टोकरी में मिलता है। एक टोकरी भर मिट्टी को किसने मान लिया है? देवी प्रसाद ने माना है। लक्ष्मी नारायण लाल 11 वर्ष का समय। लक्ष्मी नारायण किसे कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। और विष्णु ही जो है राम के रूप में अवतार लिए थे। राम को कितने वर्ष का? 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है? 11 वर्ष का समय। मतलब 11 वर्ष का समय या 14 वर्ष का समय किससे संबंधित है? लक्ष्मी नारायण अर्थात रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। इस तरह से आप लोग याद कर लेना। और ये जो एक टोकरी भर मिट्टी है, ये अगर पूछे किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये छत्तीसगढ़, एक पत्रिका है छत्तीसगढ़ मित्र, यहाँ इस पत्रिका में ये किसमें? 1901 में प्रकाशित हुई थी। और कभी कभी इसका समय भी पूछ लेता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 1 और इसका समय भी क्या है? 1901 है। यहाँ लिखा है 1 और समय भी क्या है? 1901 है। अगर आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो आप जल्दी से सफल होंगे, क्योंकि बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो भी अलग थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा सा अलग दिमाग लगा के टेक्निकल माइंड यूज करके पढ़ता है, वो अपनी सफलता, अपने गोल को जल्दी पा लेता है, अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेता है। तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।